डियर स्टूडेंट्स, इस गैलेक्टिक साइंस चैनल पर इससे पहले हम कक्षा 9 के जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान को पढ़ चुके हैं। अब हम इसी चैनल पर कक्षा 9 के भौतिक विज्ञान को पढ़ेंगे। तो भौतिक विज्ञान का पहला पाठ है गति, इंग्लिश में कहते हैं मोशन। तो इसी पाठ की शुरुआत आज हम इस वीडियो से करेंगे। तो सबसे पहले हम गति को समझते हैं कि गति है क्या। लेकिन गति को भी समझने से पहले भौतिक विज्ञान में कुछ राशियां होती हैं, तो पहले हम उन राशियों को समझ लें, तब जाके हम अपने अध्याय पर आएंगे। तो जो राशियां होती हैं वो होती हैं मूल राशियां। मूल राशियां और जो मूल राशियां होती हैं इनके मूल मात्रक भी होते हैं। तो मूल राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कहने का मतलब यह है कि वे राशियां जो स्वतंत्र हैं वे मूल राशियां कहलाती हैं, जबकि बाकी जो राशियां होती हैं उन्हें हेल्प लेनी पड़ती है। लेकिन जो मूल राशियां हैं इन्हें किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ती है। तो मूल राशियां समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि भौतिक विज्ञान में ये जो राशियां हैं ये बार बार मिलती रहेंगी, तो इनके बारे में जानते रहेंगे तो आगे काम आएंगे। तो 7 मूल राशियां होती हैं, इन 7 के नाम लिख देते हैं, फिर उनके मात्रक लिख देते हैं। ये जो राशियां हैं एक तो होती है लंबाई, फिर एक है द्रव्यमान, फिर अगली है समय, फिर विद्युत धारा, फिर ताप, फिर एक मात्रा है ज्योति तीव्रता, और फिर आती है पदार्थ की मात्रा। ये जो 7 राशियां हमने लिखी हैं इनको कहते हैं मूल राशियां। ये भौतिक विज्ञान की स्वतंत्र राशियां हैं। अब इनके मात्रा की बात करें, लंबाई है। अब लंबाई को मापने के लिए कभी सेंटीमीटर का उपयोग करते हैं, कभी मीटर का उपयोग किया जाता है, तो कभी किलोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये तो जानते ही हैं कि लंबाई सब नापने के अलग अलग पैमाने होते हैं, तो ये सब मूल मात्रक में आते हैं। फिर द्रव्यमान। अब द्रव्यमान को कोई ग्राम में नापता है, कोई किलोग्राम में, कभी पाउंड में, ये भी अलग अलग होते हैं। तो ये द्रव्यमान को मापने वाले मात्रक हो गए। अब समय की बात करते हैं। समय को कोई घंटे में मापता है, कभी मिनट में, कभी सेकेंड में, तो ये इसके भी हो गए। घंटा, मिनट, सेकेंड सब समय की मात्रक। विद्युत धारा का तो एक ही मात्रक होता है, इसे कहते हैं एम्पियर। ये विद्युत धारा का मात्रक है। फिर ताप की बात करते हैं। अब ताप को सेल्सियस में भी मापा जाता है। सेल्सियस जो कैसे लिखते हैं, डिग्री सेल्सियस। या फिर इसका एक मापक है फारेनहाइट, जिसे शॉर्टकट में एफ लिखते हैं। या फिर एक और इसका मात्रक है सबसे जो फेमस है केल्विन, इसे शॉर्टकट में के लिखते हैं। इनका भी शॉर्टकट से सेंटीमीटर को सीएम लिखते हैं, मीटर को एम, किलोमीटर को केएम लिखते हैं, ग्राम को जीएम, किलोग्राम को केजी, पाउंड को पीओ। या घंटा की बात करते हैं तो एचआर, मिनट का एमआई एन, सेकेंड का एसआई एसीसी, सेकेंड ऐसे यूज किया जाता है। एम्पियर को ए से दिखाया जाता है। तो सबको दिखाने का तरीका होता है। अब जो तीव्रता की बात करते हैं तो इसका मात्रक होता है कैंडेला, शॉर्टकट में लिखते हैं सीडी। पदार्थ की मात्रा मोल, शॉर्टकट में एम, या कभी कभी एन भी लिखा जाता है। तो ये जो 7 राशियां दिख रही हैं ये हैं मूल राशियां। ये राशियां पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, यानी कोई जो सूत्र बनते हैं उन सूत्रों में घुमा फिरा कर किसी न किसी तरह से इनमें से कोई न कोई जरूर मिलेगा। यानी कोई भी सूत्र भौतिक विज्ञान का उठा लें, उस सूत्र में इनमें से कोई न कोई राशि 100% मिलेगी। सभी नहीं मिलेंगी पर कोई न कोई जरूर मिलेगी,
क्योंकि जितने भी सूत्र बने हैं वो सूत्र इन्हीं से बने हैं, क्योंकि ये जो राशियां इनको मूल राशियां कहते हैं, और जितने भी भौतिक विज्ञान के सूत्र हैं उन सूत्रों को हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां, डेरिवेटिव, व्युत्पन्न राशियां। तो जो व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो मूल राशियों की सहायता से निर्मित होती है, जबकि मूल राशियां क्या है? स्वतंत्र है, इन्हें किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। जबकि व्युत्पन्न राशियां इन्हीं मूल राशियों से उत्पन्न होती। कहने का मतलब ये बाप है तो ये बेटा है, तो जितने भी सूत्र हैं भौतिक विज्ञान के सब बेटा है, और ये जो सात हैं उनके बाप हैं। ये समझ गए होंगे मूल राशियां क्या है, मूल मात्रक। इनके अलावा दो राशियां और भी होती हैं जो अलग से होती हैं, इनके बारे में देते हैं। इनको मूल राशियों में नहीं मानते, लेकिन उसी से संबंधित होती है। एक होता है समतल कोण, जो 2D को प्रदर्शित करने के लिए जो होता है, 2D जो कोण होते हैं द्विविमीय वाले। एक होता है घन कोण, जो 3D को प्रदर्शित करने के लिए यूज करते हैं। इसका यूज 2D को दर्शाने के लिए, इसका 3D को दर्शाने के लिए, यानी ये 2 विमा के लिए और ये 3 विमा के लिए। इनके मात्रक, तो समतल कोण का होता है रेडियन, शॉर्टकट में लिखते हैं RN। घन कोण का होता है स्टेरेडियन, शॉर्टकट लिखते हैं SR। तो ये भी जाने रहेंगे कि कुछ दो राशियां अलग होती हैं। तो ये राशियां समझ गए हैं। मूल राशियां क्या है? वे राशियां जो स्वतंत्र हैं, जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां जो मूल राशियों से ही मिलकर बनती हैं। जैसे कि हम एक सूत्र लेते हैं चाल। अब चाल क्या है? चाल एक व्युत्पन्न राशि है। तो चाल का सूत्र है चाल बराबर दूरी बटा समय। अब दूरी का मतलब क्या है? यानी लंबाई। और लंबाई क्या है? लंबाई एक प्रकार की दूरी है, क्योंकि दूरी को मतलब लंबाई में होता है। तो लंबाई है तो दूरी से मान ली किलोमीटर है, तो लिख दिया किलोमीटर। और समय क्या है? समय मान लिया घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा। अब चाल का मात्रक आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो दूरी है वो लंबाई है और समय तो है ही। तो यहाँ पे क्या है कि दो मूल राशियों से मिलकर चाल बना है। तो चाल एक व्युत्पन्न राशि है जो कि इन दो मूल राशियों से मिलकर बना है। तो इसी तरह जितने भी सूत्र हैं वो किसी न किसी प्रकार से इन्हीं मूल राशियों से ही निर्मित है। तो ये बात याद रखेंगे कि मूल राशियां क्या है और व्युत्पन्न राशियां क्या है। बाकी जितने भी सूत्र पढ़ते जाएंगे सब व्युत्पन्न राशियां। तो ये तो क्लियर हो गया कि मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। अब इसके अलावा दो और मुख्य प्रकार की राशियां होती हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण, इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, तो मिटा देते हैं। अब हम बात करेंगे सदिश राशियां और अदिश राशियां, जिनको कहते हैं भौतिक राशि। तो जो सदिश अदिश है इनमें बहुत अलग राशियां आती हैं। तो भौतिक राशियां, भौतिक राशियां अब ये दो तरह की हैं, कुछ हैं सदिश राशियां और कुछ हैं अदिश राशियां। नाम से क्लियर है, सा प्लस दिश। सा मतलब साथ में, दिश मतलब दिशा, मतलब वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी है अदिश राशियां, आ प्लस दिश, आविश नहीं और दिश मीन्स दिशा। वे राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ परिमाण। यानी में क्या है, सदिश में परिमाण तो दोनों में चाहिए, परिमाण यहाँ भी चाहिए, परिमाण यहाँ भी चाहिए। अब परिमाण के साथ साथ अगर दिशा की भी आवश्यकता पड़े तो वो है सदिश। अगर दिशा की आवश्यकता ना पड़े, सिर्फ परिमाण से ही काम चल जाए, तो वो अदिश होती है। तो ये बात समझ गए होंगे कि वे भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने हेतु परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वे सदिश राशियां कहलाती हैं। और वे भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने हेतु परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वे अदिश राशियां कहलाती हैं। अब सदिश और अदिश के कुछ उदाहरण लेते हैं, उससे हमारी बातें कंफर्म हो जाए। जैसे कि अब सदिश राशि में आता है वेग, विस्थापन। अब वेग है, विस्थापन है, इन सब के लिए दिशा चाहिए, उन्हें किसी न किसी दिशा में वेग लगेगा, ऐसे ही नहीं लगेगा। जैसे यहाँ अदिश की बात करते हैं तो इसमें आता है चाल, दूरी। अब हमें कहीं दूरी जाना, दिशा की आवश्यकता नहीं, हम चाहे जहां भी चले जाएं,
चाल, किसी भी तरह की चाल चलाएं, यहाँ पे दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और भी होते हैं, जैसे कि अब समय है, अब समय के लिए दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है। समय तो खड़े खड़े भी लग जाता है, हम यहीं खड़े हैं, कोई काम ना करें, समय बीत रहा है, तो दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। द्रव्यमान, अब किसी का द्रव्यमान है, भार है, अब इनमें समय की आवश्यकता नहीं है। ताप, इसमें भी समय की आवश्यकता नहीं है। ऊर्जा, यहाँ भी सॉरी समय बोल रहे हैं, यहाँ भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सब तो अदिश हो गए। बाकी सदिश में ऐसे वेग, विस्थापन है, फिर त्वरण, ये भी आता है इसी में। तो यहाँ भी किसी दिशा की जरूरत नहीं होती है। तो हम ये समझे रहेंगे कि वे राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है, वे सदिश राशियां कहलाती हैं। और वे राशियां जिनको, अरे फिर उल्टा बोल दिया गया, वे राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। और वे राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। तो जहां पर दिशा की जरूरत ना हो, वो अदिश है। तो ये तो टॉपिक क्लियर हो गया भौतिक राशियां क्या है। अब हम सीधा अपने अध्याय पर आते हैं। तो अध्याय है गति। तो बात करते हैं कि गति क्या है। गति का सीधा सा मतलब होता है स्थिति में परिवर्तन। यदि स्थिति में परिवर्तन होता है तो गति होती है, नहीं तो गति नहीं होती। ये बात समझे रहेंगे, मोशन क्या है गति। तो पदार्थ की वह अवस्था जब उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाए, उसे गति कहते हैं। अब जैसे कि हम खड़े हैं तो गति नहीं हो रही, लेकिन हम चल रहे हैं तो क्या हुआ, हमारी स्थिति बदल गई, वहां पे गति हुई। जैसे टेबल पर किताब रखी है, गति नहीं हो रही, उसमें हल्का धक्का लगा, किताब सरक गई, गति हुई। यानी कि उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाए, तो जब जिसने अपनी जगह को बदल लिया, वही होती है गति। तो गति वह प्रक्रिया है जब किसी पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, तो इसी घटना को गति कहते हैं। गति यानी यहाँ पे हिलना डुलना चलना, गति रूप में वही होती है गति। तो गति के भी कई तरह के प्रकार होते हैं। जैसे एक होता है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति ये प्रकार है। एक है घूर्णन गति। एक और प्रकार है दोलनी गति, ऐसे कंपनी गति कहते हैं, दोलनी गति। इसके अलावा देखा जाए दो तरह की और गति दिखाते हैं। एक होती है एक समान गति, एक होती है असमान गति। तो हमने 5 तरह की गतियां दिखाई। सरल रेखीय गति, अब कोई वस्तु है, सीधा सीधा ऐसे गति कर रहा है, ऐसे तो एक सरल रेखा में चल रहा है, सीधी रेखा में चल रहा है। तो जब किसी वस्तु की गति सीधी रेखा में होती है, उसे हम सरल रेखीय गति कहते हैं। घूर्णन गति यानी गोल गोल। अब कोई वस्तु क्या है, गोल गोल ऐसे चल रही है। अब यहाँ पे है, जैसे मैं यहाँ चली, फिर ऐसे घूम के यहाँ पे आ गई, एक वृत्ताकार पथ पे चल रही है, गोल गोल रास्ते पे चल रही है। इसको कहते हैं घूर्णन गति, यानी घूम रही है। दोलनी गति, जैसे कि पेंडुलम होता है, अब इसको ऐसे लटका देगा, अब उसके बाद हिल रहा है, इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है। तो इस प्रकार जो हिल डुल रहा है, यानी कि वो पूरा, जैसे कि इसमें घूर्णन में क्या है, पूरा 360 डिग्री पे घूम रहा है, और इसमें पूरा नहीं घूम रहा, यानी ऐसे 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 ऐसे। तो जो इतना ये घूम रहा है, इसको कहते हैं दोलनी गति या कांपनिक गति, जो कंपन कर रहा है। तो सरल रेखीय गति को स्थानांतरित गति भी कहते हैं, जो एक सरल रेखा पर होती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है। घूर्णन गति को वृत्तीय गति या वृत्ताकार गति भी कहते हैं, जिसमें वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर गति करती रहती है। दोलनी गति को कांपनिक गति भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वस्तु दोलन करती रहती है एक दिशा से दूसरी दिशा की। अब बात कर ले एक समान गति। एक समान गति वो गति है जिसमें कि वस्तु एक समान, जैसे कि मान ली हमने बात की कि अब कोई सामान हमने फेंका, गेंद ही फेंक दिया, अब गेंद ऐसे लुढ़कता जा रहा है,
तो वो एक समान गति से जा रहा है। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर में सीट पकड़ ले फिर थोड़ी देर में कम हो जाए, मतलब एकदम चिकना फर्श है जिसपे एक समान गति से गेंद लुढ़कती हुई चली जा रही है। तो ये एक समान गति है। पर असमान गति क्या है? जैसे हमने कोई वस्तु फेंकी, वस्तु फेंकी कहीं पे जाके उसकी गति तेज है, कहीं पे तेजी जा रही है। फिर किसी समय ऐसा हुआ कि किसी कारण से उसकी गति धीमी हो गई, धीरे चल रही है। फिर ऐसा कुछ हुआ कि फिर तेजी चलने लगी, फिर धीमे हो गई, नहीं जहाँ पे कभी घट रही है कभी बढ़ रही है, तो वो होती है असमान गति। तो 5 तरह गति है। सीधी चले सरल देखिए, गोल गोल चले घूर्णन गति, कंपन करे दोलनी गति, एक समान गति से चले समान गति, और गति अगर बदलती रहे असमान गति। तो गति समझ ही गए, गति क्या होती है? गति वह अवस्था होती है जिसमें पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो ये गति हो गई, और गति के प्रकार हो गए। और ये हमने सदिश अदिश राशियों की बात कर ली कि जब दिशा की आवश्यकता पड़े सदिश राशियां, दिशा की आवश्यकता न पड़े तो अदिश राशियां। फिर हमने मूल राशियों की बात की जो कि स्वतंत्र राशियां हैं, व्युत्पन्न राशियों की बात की जो कि मूल राशियों से ही बनी है। तो इस वीडियो में हमने अध्याय की शुरुआत की, यानी हमने इसमें अध्याय के बारे में बताया। अब अगले वीडियो से हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे।